तो देखिए वो पढ़ा हमने फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो कितने संभव हो सकते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक चीज को पिक किया जाता है जब, फिर हमने ये पढ़ा कि एडिशन रूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। ठीक है, जहां पर एंड वाली आवाज आए यानी दोनों की बात हो, दो या दो से अधिक चीजें निकाली जाए। ठीक है, एडिशन, एडिशन के अंदर और का मतलब या वाली आवाज है। ठीक है, किसी एक की बात हो, ये या ये। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जिसका कॉन्सेप्ट हम काफी जगह यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए, एनी निकालने के लिए, एनएस निकालने के लिए। क्वेश्चन तो इसी पर आधारित रहते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल पे। ठीक है, पर कॉम्बिनेशन का जो इस्तेमाल करते हैं कई जगह एनी एनएस सीधा नहीं निकाला जा सकता, तो वहां पर हम एनी एनएस निकालने के लिए कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में कॉम्बिनेशन में सवाल करेंगे और वैसे सवाल भी करेंगे, पर मैं ये चाहता हूं कि पहले आपको ना कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी बताओ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन की कुछ स्पेशल टेक्निक, जीरो फैक्टोरियल का मतलब एक होता है, एक फैक्टोरियल का मतलब एक होता है। एन में से आर सेलेक्ट करने के जितने तरीके हैं उतने एन माइनस आर को सिलेक्ट करने के हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं एनसी एन माइनस वन, एनसी वन के बराबर होता है और ये एन के बराबर होता है। ठीक है, या तो यहाँ पर एक कम हो या यहाँ पर एक हो तो ये एन के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर अगर एक कम है या फिर यहाँ पर एक है तो ये एन के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यदि ये एन के बराबर हो या तो जीरो हो तो भी ये एक के बराबर आ जाएगा, या जीरो है या दोनों बराबर है तो भी ये एक के बराबर आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12 3 4, 12 में से अगर चार चीजें निकालनी है तो 12 में से चार चीजें निकालने के तरीके कितने हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब तो ये होता है कि 12 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल। भाई 12 वाला 12 ऊपर, 4 वाला 4 नीचे, नीचे 8 फैक्टोरियल। फिर इसे वापस सॉल्व करें तो 12 से लेके 11 से लेके 8 से लेके 1 तक ये गुणा हो जाएगा। 4 का मतलब है 4 3 2 1, 8 का मतलब है 8 से लेकर 1 तक। आखिर में ये कट जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट याद रख लिया कि 12 से 9 तक आ गया, ये 4 से 1 तक आ गया। यानी कैसे याद रखना है, याद इस तरीके से रखना है, 4 है तो 12 के साथ 4 नंबर उल्टे पढ़ लो, 12 11 10 9 और 4 वाला नीचे लिख दो, 4 3 2 1। अब 20 4 है, 20 के साथ 4 नंबर 20 19 18 17, 4 का मतलब 4 3 2 1, 15 3 3, 15 के साथ 3 नंबर 15 14 13, नीचे 3 2 1, नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है जी, आगे देखते हैं, कई जगह इस चीज का ऐसे इस्तेमाल होता है रेशो में। कई जगह क्या होगा, एनी आप निकालोगे ऊपर, नीचे एनएस निकालोगे और फिर प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, 4 में से 2 चीज निकाली गई, 15 में से 2 चीज निकाली गई। अब ये भी सेम है, देखिए ये और ये सेम है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए ये और ये सेम है, तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए बताया जा रहा है। इसका मतलब है 4 के आगे 2 नंबर पढ़ लो, 4 और 3, 15 के आगे 2 15 और 14, बस और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, क्योंकि रेशो है तो 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं, 5 के आगे 3 नंबर, 5 4 3, 20 के आगे 3 नंबर 20 19 18, जैसे क्वेश्चन करेंगे चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो आज के सवाल शुरू करते हैं इस बेसिक सवाल के साथ। कुछ बेसिक सवाल भी पढ़े भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, एक डाइस है जिसके अंदर 6 नंबर लिखे होते हैं फेस पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी एक डाइस की बात हो रही है तो कितने केस हो गए, 6 की पावर 1 यानी 6 एनएस हो गया। ठीक है, नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे अलग अलग प्रकार के सवाल लेने की कोशिश करिए मैंने। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल केस कितने हैं 6, इवन नंबर कितने हैं इसमें 3 है। इसी तरीके से 3 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 5, 3 प्राइम नंबर है, 3 बटा 6, प्राइम नंबर ऑफ 3, प्राइम नंबर ऑफ 3, प्राइम नंबर ऑल 3 होगा यहाँ पर, प्राइम नंबर ऑल 3। ठीक है, यानी प्राइम नंबर भी हो और 3 भी हो इसमें, तो 3 ही नंबर है ये। मोर देन 3, 3 से ज्यादा 3 ही नंबर हो गए, 3 बटा 6। लेस देन 3, 3 से कम, 3 से कम में 3 नहीं आएगा, 2 ही आएंगे, 1 और 2। लेस देन 4, 4 से कम में 3 आएंगे, 3 बटा 6। लेस देन 5, 5 से कम में 4 नंबर आएंगे, 4 बटा 6। मोर देन 4, केवल 2 ही नंबर आएंगे, 5 और 6, 2 बटा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली वार्म अप के लिए पहला सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है पहले, है ना। एडवांस मैथ की सीरीज से पहले आ जाएगी बिल्कुल भाई, उम्मीद तो है कि काफी पहले आ जाएगी, पर डेट नहीं बता सकते अभी। अगला देखिए, एक बॉक्स में 3 व्हाइट 4 रेड और 5 ब्लू बॉल है। एक बॉल निकाली गई, बॉल लिया क्वेश्चन है, या तो व्हाइट हो या फिर ब्लू हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल बॉल कितनी है, 1 2 5 4 9 3 12। ठीक है, 9 3 12, व्हाइट और ब्लू। ठीक है, तो कितनी हो गई व्हाइट और ब्लू मिला के, 3 ही हो गई और 5 ही हो गई, यानी 8 बटा 12। मैं इसे अलग अलग लिखता, 3 बटा 12 प्लस 5 बटा 12 माइनस 0 बटा 12, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये 8 बटा 12 में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। 12 में से 8 बॉल ऐसी हैं जिनकी बात हो रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 बटा 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नमस्ते भाई। अगला देखिए, 8 लाल बॉल है, 7 ब्लू बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है। एक बॉल निकाली गई रैंडमली, ना तो रेड है ना वो ग्रीन है। ठीक है, ना तो रेड है ना वो ग्रीन है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ना वो रेड है ना ग्रीन है, तो वो कौन से कलर की होगी, यानी ब्लू कलर की होगी। तीसरी बॉल ब्लू ही बची है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकाल ली है, जो कि 7 बटा 21 आ गया, यानी 1 बटा 3। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। भाई ना तो लाल बॉल होनी चाहिए ना वो ग्रीन बॉल होनी चाहिए, तो कौन सी बॉल होनी चाहिए, वो ब्लू बॉल होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल हो गई 7, तो 7 बटा 21 आंसर आ गया, 1 बटा 3 आंसर हो गया। अगला देखिए, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 येलो बॉल है, 7 पिंक बॉल है। एक बॉल निकाली गई रैंडमली फिर से, या तो वो पिंक हो या रेड हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो पिंक हो या रेड हो। तो टोटल बॉल कितनी होगी, 7 3 10 5 15, पिंक और रेड, लाल येरी पिंक येरी, यानी 10 बटा 15, यानी 2 बटा 3। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि भैया पिंक होनी चाहिए या रेड होनी चाहिए, तो पिंक और रेड की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया हमने, सीधा सीधा नंबर ही देखा कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 10 संख्याओं की बात हो रही है, 15 में से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगला देखिए, एक ग्लास जार में 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड 3 ब्लू मार्बल है।
एक मार्बल निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे वो ब्लैक और ब्लू हो। ठीक है, ब्लैक और ब्लू टोटल कितने हैं? 6, 8, 14, 18, 3, 21 और ब्लैक कितने हैं? 8, ब्लू कितने हैं? 3। तो 11/21 हो गया। 11/21 में आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज निकाली गई है तो सिंपल सीधा एडिशन रूल लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये सिंपल ही सवाल है, पर दिखने में बड़े लग रहे होंगे आपको, लैंग्वेज बड़ी है इनकी, पर वैसे बड़े सवाल नहीं है, सिंपल ही सवाल है। 1 ब्लैक 1 रेड एंड 1 ग्रीन, 3 कलर की डाइस इन्हें फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। तो पहली बात तो 3 डाइस हैं, तो कितने केस हो गए? 216, ये बराबर हो गया एनएस के। ठीक है, अब सम जो होना चाहिए 17 से बड़ा होना चाहिए, तो 17 से बड़ा का मतलब है अगर 17 ही लेता हूं तो 6 6 5 6 5 6 5 6 6, ये तो 17 हो गया। 17 से बड़ा मैक्सिमम तो 18 ही हो सकता है, तो ये 4 केस बन गए मेरे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की? भाई 4 केस है, 216 में से 1/54 हो गई, ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, 1/54 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। देखिए, ये देख के घबराना नहीं, कुछ को समझना है भाई। 3 डाइस हैं, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों पे सम जो आएगा वो 17 से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हमने देखा कि टोटल केस कितने बनते हैं, 216 केस बनते हैं, इजीली हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, या नहीं निकाल पाएंगे वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूं टोटल मेरे को 17 से बड़ा चाहिए तो 4 केस बनते हैं बस, उसी से मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज। नॉन लीप ईयर कितने दिन होते हैं जो लीप ईयर नहीं होता? 365 दिन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 365 में से मेरे को ये बताना है 53 मंडे, अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो 52 में जाता है, मसला है ठीक है ना? तो एक बात तो पक्की है, 52 मंडे तो फिक्स है कि होंगे ही होंगे। ठीक है, 52 मंडे तो फिक्स हो गए, यानी 52 तो हर दिन होगा इसमें, संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी। पर लास्ट में जो एक दिन बचा वो क्या हो सकता है? वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो आखिरी दिन मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, क्योंकि 52 मंडे तो फिक्स है, होंगे ही होंगे। तो हमें चाहिए 53 मंडे। 53 मंडे का मतलब है कि आखिरी दिन भी मंडे ही हो, तो उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो भैया आखिरी दिन कितने हैं? ये एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, और मंडे कितना है? 1 है, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1/7 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी को समझ आया। बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है कि नॉन लीप ईयर है मेरे पास। ठीक है, 365 दिन है, 7 से भाग करते 52 में जाएगा, इसका मतलब किसी भी दिन से साल शुरू हो, 52 दिन तो हर एक दिन के होने ही है। ठीक है, 52 संडे होंगे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, ये तो होंगे होंगे। 53 की पूछ रही है प्रोबेबिलिटी, यानी जो आखिरी वाला दिन बचा ना वो भी मंडे, उसी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आखिरी वाले दिन के लिए 7 ऑप्शन है, तो 7 में से 1 यानी 1/7 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये मेरे सामने संडे क्यों नहीं मेरे भाई? संडे की थोड़ी पूछिए, मंडे की ही पूछिए। ये 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, तो 7 दिन में से मंडे होने की चांस कितने रहते हैं? 1/7 होते हैं भाई। चलिए अगला देखते हैं, एक सेकंड। प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर कौन सा होता है जिसके अंदर 366 दिन होते हैं? एग्जैक्टली 52 संडे हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 52 संडे हो, तो 366 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो 52 वाली में जाएगा, बचेगा 2/7, यानी 2 दिन बचे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब इन दोनों दिनों में ना संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 52 ही संडे चाहिए, 52 से ज्यादा संडे नहीं चाहिए मेरे को। तो 2 दिन की क्या संभावना है? 2 दिन की संभावना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और संडे के साथ देखिए क्या हो सकता है? 2 दिन मंडे हो सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि भैया मेरे को 52 ही संडे चाहिए, 2 संडे नहीं चाहिए बात की, मतलब 2 दिन में संडे नहीं होना चाहिए, तो यानी ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आखिरी 2 दिन संडे नहीं होगा। ठीक है, तो 7 में से कितने केस आ गए? ये 5 केस आ गए, तो 5/7 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी कि आखिरी 2 दिन में संडे नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 2 दिन लगातार दिन है, तो संडे से लेकर मैंने सैटरडे तक लिखा, फिर अगला 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 अगला, तो ये 2 संडे नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए अगले दिन में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 5 कॉम्बिनेशन है जो हो, तभी 52 संडे आ पाएंगे मेरे। ठीक है, क्योंकि अगर और इनमें से लूंगा तो 53 संडे आ जाएगा। अगला देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में यहां देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव एट लीस्ट 52 संडे। अब मैंने आपको बताया था चाहे वो लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर ना हो, ठीक है, 52 तो दिन हर एक होंगे ही होंगे, क्योंकि 365 को जब मैं 7 से भाग करता हूं 52 वाली में जाता है, यानी 52 तो हर दिन होंगे, साल कोई से भी दिन से शुरू हो। तो यानी ये क्या हो गया? ये एक तरीके से श्योर इवेंट हो गया भाई, कि साल कोई सा भी हो चाहे लीप हो या ना हो, 52 संडे तो कम से कम हर एक में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, इस तरीके के काफी सवाल आते हैं पेपर के अंदर। Probability that A hits the target is 1/3. Probability that B hits the target is 2/5. Probability बतानी है इस चीज की कि each one of A and B, ठीक है, shoots the target. Probability of A और B क्या होती है? PA plus PB minus PA PB. ठीक है जी, तो PA कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/3 गुणा 1/5, तो ये आगे कितना? 5 और 3 8/15 माइनस 1/15। ठीक है जी,
अच्छा 2/5 है, ये हो गया कितना 5 और 6 11/15 माइनस 2/15 यानी 9/15 यानी 3/5। ये मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ ए यानी ए बी, ए या बी में से ईच वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है? आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। ठीक है, इसलिए हमने ए और बी निकाला है। तो पी ए और बी का मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी। इसे हमने सॉल्व किया और आंसर मेरे सामने आ गया। अगला देखिए, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। बी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/5। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अगर मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालूं नन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो कैसे निकलेगी? पी ए बार, पी सॉल्व नहीं कर पाता 1/3, बी सॉल्व नहीं कर पाता 2/5। ठीक है, तो नन ऑफ ए एंड बी यानी इसका मतलब क्या होता है? पी ए बार एंड बी बार। ठीक है, ना ए सॉल्व कर पा रहा था बी, तो इसका मतलब क्या होता है? पी ए बार पी बी बार। तो ये कितना आ गया? 1/3 2/5 2/15 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एटलीस्ट वन ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन ऑफ ए एंड बी कम से कम। तो हमने तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकाली है। ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई। देखो भाई 3 चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व करे, या प्रॉब्लम को बी सॉल्व करे, या प्रॉब्लम को ए और बी दोनों मिलकर सॉल्व करें। ठीक है, इन तीनों ही केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और चौथा केस क्या है कि दोनों में से किसी से सॉल्व नहीं हो रही। बात को समझो भाई, ए सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, केवल ए, केवल बी कर सकता है, ए एंड बी दोनों कर सकते हैं। ए और बी दोनों से नहीं हो रही, तो हमने क्या किया? और ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/15। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना। तो 13/15 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बढ़िया सवाल है, इतना डिटेल में लिखना नहीं होता, मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है आपके सामने। ठीक है, अगला देखिए, ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केस, बी 80% केस में सच बोलता है। और हमें परसेंटेज ऑफ केसेस बताने हैं जब मैं एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं किसी बात को बोलते हुए। ध्यान से देखिए, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या है? ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या फिर ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को। ठीक है जी, ए बी बार प्लस ए बार बी। भाई एक बात को बोलते हुए एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, और ये भी हो सकता है ये झूठ बोले तो ये सच बोले, दोनों केस लेके चलेंगे। और का मतलब प्रोबेबिलिटी को ऐड करना। ठीक है, तो पी ए कितना है? 75% यानी 3/4। पी ए बार कितना हो गया? 25% यानी 1/4। पी बी कितना? 80% यानी 4/5। पी बी बार कितना हो गया? झूठ की प्रोबेबिलिटी निकल गई 1/5 यानी 20%। तो पी ए बी बार और ए बार बी, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? एक ए की प्रोबेबिलिटी, बी बार की प्रोबेबिलिटी, तो 3/4, बी बार 1/5। ऐसे ये आ गया 1/4 गुणा 4/5, तो ये आ गया 20 नीचे, 3 और 4 आ गया 7। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/20। ठीक है, और परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। तो चलो में देखेंगे तो 0.35 हो जाएगा। तो पूछ किसी में भी सकता है वो। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ए और बी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज सिलेक्टेड यानी प्रोबेबिलिटी किसी की ना ए सिलेक्ट हो रहा ना बी सिलेक्ट हो रहा। ए बार एंड बी बार यानी ए बार एंड बी बार का मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो ए बार कितना आ गया यहाँ पर? नन सिलेक्टेड का मतलब दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहे, 6/7। और बी बार कितना आ गया? 4/5। तो पी ए बार बी बार कितना हो गया? जरूरी नहीं बार बार पे एंड लिखना, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो पहले की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी, ये आ गया 24/35। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर जी विदाई समारोह कब होगा? एक इवेंट हो जाएगा भाई देखते हैं, चलिए बताता हूं मैं आपको। अगला देखते हैं। अच्छा, इसी के अंदर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही सिलेक्टेड हो रहे हैं। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं ए एंड बी। भाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7, बी की 1/5। तो दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यानी ए भी सिलेक्ट हो बी भी सिलेक्ट हो, तो कितना आ जाएगा? 1/7 गुणा 1/5 यानी 1/35 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ देम का मतलब क्या है? 1 में 7 से 1 में 5 कैसे लिख दे रहे हैं प्लीज बताइए? 1 में 7 से 1 में 5 लिखा मैंने, इससे ये लिखा है हमने, इससे ये लिखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे मत देखिए, ऐसे ऐसे देखिए, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड यानी अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर ए सिलेक्ट नहीं होगा तो बी सिलेक्ट होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? ए यानी 1/7, बी बार यानी 4/5 प्लस ए बार 6/7, बी 1/5। 6 और 4 10/35 यानी 2/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब क्या है भाई? ठीक है, ध्यान से देखना, वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब है वन सिलेक्शन प्लस बोथ सिलेक्शन, यही मतलब है ना? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कम से कम एक तो हो, दो भी चल जाएगा इसके अंदर। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब वन सिलेक्शन, वन सिलेक्शन मतलब क्या आ गया? यही आ गया प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, तो वन ऑफ देम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/35 है। ये ऊपर वाली बन गई सेम वन सिलेक्शन की। ठीक है, और बोथ सिलेक्टेड की क्या है? ये यानी 1/35।
तो ये आ गया 11/35। ये मेरा आंसर हो गया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एक साथ ही मैंने सारे केस ले लिए भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, देखिए ध्यान से। वो बोलता है, ये सारे इमाम से सवाल है भाई। ए ने 7 में से 5 बार सच बोला, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, और बी ने 8 बार बोला 9 में से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि भैया जब ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, या फिर जब बी सच बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए बार की निकालता हूं, अगर झूठ बोलने की 2/7, इसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9। तो अगर वो निकालना है ए बी बार और बी ए बार, ये तो निकालना है कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो कितना आएगा, ए कितना आ गया 5/7, बी बार कितना आ गया 1/9, प्लस बी कितना आ गया 8/9 और ये आ गया 2/7। ठीक है, तो 8 16 और 5 21, 21/63, यानी 1/3। ये मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, 1 में 3 मेरा आंसर आ गया। तो बढ़िया सवाल, फिर से भाई सब सवाल पेपर के, और मैं एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा कि पेपर का एक भी सवाल आपका बच जाए। ठीक है, चाहे भले वो प्रोबेबिलिटी का किसी का भी हो, मैंने सारी चीजें इस हिसाब से पढ़ाई आपको। 3 स्टूडेंट है एबीसी, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज की संभावना है ये आपके सामने। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की संभावना क्या है, लेकिन ध्यान से बात समझना। ठीक है, प्रॉब्लम कब सॉल्व हो सकती है भाई, पहला सॉल्व कर दे दूसरा ना करे, तीसरा ना करे, पहला सॉल्व ना करे दूसरा ना करे, तीसरा कर दे, पहला ना करे दूसरा कर दे, तीसरा ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ने नहीं किया दूसरे तीसरे ने कर दिया। तो बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी, बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व नॉट सॉल्व। ठीक है, क्योंकि सॉल्व और नॉट सॉल्व मिला के 1 होगा। ये भाई दो में से एक चीज हो सकती है प्रॉब्लम के साथ किसी। तो मैं इतने सारे केस नहीं लेना चाहता, इसीलिए हम ये करते हैं कि हमने क्या करा, ये ले लिए, हमने मान लिया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस बी ए बार बी बार सी बार, और एंड तो आएगा तीनों में, जब तीनों ही सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस बी ए बार कितना आ गया 3/7 है, 4/7, 4/9, 4/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 64 और 315, 315 में से 64 गया 251/315। ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। मैं पूछूं कि ये कैसे आया भाई। ठीक है, पी ए बार अगर मैं निकालूंगा 4/7 आएगा, पी बी बार निकालूंगा 4/9 आ जाएगा, पी सी बार निकालूंगा 4/5 आ जाएगा भाई। टोटल मिला के 1 होता है ना, सच बोल रहा है तो झूठ की निकल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने की निकल जाएगी, टोटल तो मिला के बनी है 1 में से घटा के निकल जाएगी। अगला देखते हैं, अगला ही आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, ये क्लियर कह रहा है, वो मैक्सिमम 4 शॉट किसी बैलून पर इसी दूरी से चला सकती है। पहले शॉट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 10% है, दूसरे में 20%, तीसरे में 30%, चौथे में 40%। मैंने परसेंटेज बोला इसलिए क्योंकि आपको ये भी समझ आएगा ये परसेंटेज और एक ही बात है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैलून पे शॉट लग जाएगा। अब देखिए फिर से वैसी केस बन गया, अगर आप ध्यान से देखें, मैं ये क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व तो बहुत तरीके से हो सकती है कि एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, पहला भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, हर केस में प्रॉब्लम सॉल्व ही हो रही है। तो इतने सारे केस कैलकुलेट करना तो बेतुका है। तो बेटर ये है कि हम ये निकालेंगे कि कब सॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि भाई शॉर्ट हिट नहीं हो रहा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट। नॉट हिट का मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी बार डी बार। ठीक है जी, ना पहला हिट हो रहा, ना दूसरा हिट हो रहा, ना तीसरा हिट हो रहा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 1 माइनस 0.1 0.2 0.3 0.4, ठीक है, ये आ गया मेरे सामने, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा भाई 4 या 12 तो 24 24 आ गया भाई। ये तो क्या भाई आंसर गलत आ जाएगा ये, ऑप्शन ठीक है, आंसर गलत है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, आंसर तो ठीक लगा हमारा, आंसर तो इनमें से कोई नहीं आ रहा क्योंकि अरे ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, देखो क्या गड़बड़ कर दी। ये भाई 0.9 आएगा ना, ये 0.8 आएगा, ये 0.7 आएगा, ये 0.6 आएगा, है ना भाई। हिट करने वाली थोड़ी लेनी है, नहीं हिट करने वाली लेनी है मेरे को प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कितना आएगा। 9 8 72 72 इंटू 7 7 49 504 इंटू 6 3024.3024 ये आ रहा है। इसमें से घटाऊंगा तो 6976 आ जाएगा भाई, 0.6976 ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया भाई, वो गड़बड़ कर दी थी पहले, मुझे लगी था इसमें आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। तो ये आ गया, क्योंकि ये ए बार लेना भाई। अब ये मैं पूछेगा ए बार कैसे निकलेगा भाई, बार बार ए बार क्या है भाई, 1 में से घटा दो, 1 में से घटा के तो आता है, तो 0.9 आ गया। ऐसे बी बार आ जाएगा, 1 में से घटा तो 0.8 हो गया। ऐसे सी बार आ जाएगा, 1 में से घटा तो 0.7 आ जाएगा। ऐसे डी बार आ जाएगा, 1 में घटा तो 0.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के आंसर आ गया आपके सामने। अगला देखिए, है ना, अगला है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिए। वो बोलता है एक शूटिंग टेस्ट में किसी को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की है 2/3 और सी की है 3/4। If they fire at the same target, what is the probability that at least one of them hits the target? है ना, ध्यान से देखिएगा।
प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट नहीं है, ओनली वन ऑफ देम है। देखो फर्क पड़ता है, अगर एटलीस्ट होता वन ऑफ देम हिट द टारगेट तो यानी टारगेट पे हिट तो हुआ ही हुआ है, तो मैं क्या करता, तो मैं ये करता कि टारगेट पे हिट नहीं हुआ उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता और मन में से घटा देता। पर ये बोला ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, इसका मतलब है जब भैया ए हिट कर रहा है तो बी सी हिट नहीं कर रहा है, जब ए बी हिट कर रहा है तो ए और सी हिट नहीं कर रहा है, और जब ए और बी हिट नहीं कर रहे तब सी हिट कर रहा है। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं 1/2, बी बार कितना हो गया 1/3, 1 में से घटा दिया मैंने 1/4 आ गया ये, प्लस ए बार यानी 1/2, बी यानी 2/3, सी बार यानी 1/4 प्लस ए बार 1/2, बी बार 1/3, सी 3/4। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 24, ऊपर क्या आ गया 3 2 5 और 1 6, तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 1/4 आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओनली वन ऑफ देम बोला इसने, ओनली वन ऑफ देम का मतलब है जब ए मारेगा तो बी और सी का नहीं लगना चाहिए उसमें। ठीक है, और अगर यहीं पर एटलीस्ट वन ऑफ देम होता, देखो दोनों बातों में बस यही फर्क है, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है कि भाई वन भी हिट कर सकता है, दो भी हिट कर सकते हैं, तीनों भी हिट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट इसकी, कि तीनों में से किसी से नहीं लगा वो हटा देते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला आ जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये रहा 30% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, 45% मैथ पढ़ते हैं, 15% दोनों पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हिंदी और मैथ पढ़ता है, हिंदी और मैथ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एच प्लस पी एम माइनस पी एच एंड एम लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को इंटरसेक्शन में बोल देते हैं। बात एक ही है। ठीक है, ये देखिए कितना हिंदी वाला 30 है, ये कितना 45 है, ये कितना 15 है, तो ये कितना आ गया 60% आ गया। 60% परसेंटेज में दिया हुआ, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 3/5 आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, एक स्टूडेंट पास हो जाता है गणित में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास इन बोथ, देखो दोनों में फर्क समझो, मैथ में पास होता है तो 3/4, मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होता है, इसकी है 13/36, और एटलीस्ट वन टेस्ट एटलीस्ट एक में तो पास होता है, तो यानी एम और पी ये दे रखा है, पीएच ले लेता हूं, पीएच ले लेता हूं, फिजिक्स ये 5/6। तो आपको क्या बताना है, फिजिक्स टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच ये बताना है। तो हमने ये पढ़ा है पीएम और पीएच बराबर पीएम प्लस पीएच माइनस पीएम एंड पीएच, है ना। तो ये कितना आ गया 5/6, ये कितना आ गया 3/4, ये मेरे को निकालना है, ये कितना आ गया 13/36। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, सबको 36 की नजर से देखूं, ध्यान से बात समझना, अगर मैं 36 की नजर से देखता हूं तो ये नजर आएगा कितना 27/36, 9 से गुणा कर दिया, ये आएगा 30/36। ठीक है, ध्यान से देखिए, 27 में से 13 गया कितना आ गया 14, 14/36, 14 इधर जाएगा तो कितना आएगा 16/36, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 16/36 आ गई, 4 से काटो 4/9 आ गई, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से बढ़िया सवाल भाई, इसके अंदर ये दे रखा था, ये पूछा गया था, कोशिश मेरी पूरी है कि सारी की सारी वैरायटी ली जाए भाई, है ना। अगला देखिए, सीता गीता और मीता किसी टास्क टेस्ट को पास कर लेंगी, इस बात की संभावना ये 60%, 40%, 20%। तो प्रोबेबिलिटी बताइए इस चीज की, सीता और गीता तो पास कर लेगी पर मीता नहीं करेगी, यानी आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता गीता एंड नॉट मीता, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, तो सीता की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, 60% को अगर मैं एक सेकंड कैसे करूं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 3/5 ले लेता हूं मैं, 40% 2/5, 20% यानी इसका एंटी लेना है, एम बार लेना है, 80% यानी 4/5, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बटा 125, तो ये कितना परसेंट आ गया 19.2% आ गया। ये कैसे आ गया भाई, ये मत पूछना भाई, 125 है, 125 को हम कैसे देखते हैं 1/8 की नजर से, 8 ऊपर जाएगा 24 192, 192 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया, डी ऑप्शन ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जॉब के लिए अप्लाई करता है 2 फर्म में 100 में, उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्स के अंदर 0.7, वाई के अंदर रिजेक्ट होने की दे रखी है 0.5, यानी बार लगा देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड इज ये 0.6। ठीक है, यानी बीइंग रिजेक्टेड का मतलब है बी एक्स बार और वाई बार, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। ठीक है जी, ये मतलब हो गया एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट सिलेक्टेड रिजेक्टेड, यानी या तो इसमें रिजेक्ट होगा या इसमें। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द फर्म, एक्स और वाई निकालना है मेरे को। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं भाई, पी एक्स और वाई क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स एंड वाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 माइनस पी एक्स एंड वाई करूं तो ये आएगा 0.6 के बराबर, इसका मतलब यही है ना भाई। तो पी एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई, तो ये आ गया मेरा 0.4, पी वाई कितना है ये 0.5 है, पी एक्स कितना है 0.7 है, 7 + 5 12 - 4 यानी 0.8, 0.8 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा सवाल भाई, है ना, बहुत तगड़ा सवाल भाई। ये आपको दे रखा था कि एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, कोई एक तो रिजेक्ट हो जाएगी एक्स और वाई में से। ठीक है, और ये क्या है, दोनों ही एक्सेप्ट हो रही हैं, ध्यान से समझिए भाई, एक्स रिजेक्टेड, वाई रिजेक्टेड, एक्स एंड वाई रिजेक्टेड। ठीक है, और एक्स एंड वाई एक्सेप्टेड, बात समझ लो, एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, यानी तीनों केस आ गए भाई, ये तीनों केस आ गए, इसको मिला के बना जाएगा। ठीक है, वही यहां पर किया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आइए देखते हैं। एक सेकंड वेट कर लीजिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आर्टिकल मैन्युफैक्चर किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, इसमें दो पार्ट है एक्स और वाई। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द पार्ट एक्स 9 आउट ऑफ 100 पार्ट्स में बी डिफेक्टिव। 100 में से 9 पार्ट जो है डिफेक्टिव है। इसी तरीके से 100 में से 5 डिफेक्टिव है वाई के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल पार्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव, ठीक है, विल नॉट बी डिफेक्टिव, यानी एक्स बार एंड वाई बार, ना तो एक्स डिफेक्टिव होगा ना वाई डिफेक्टिव होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार वाई बार क्या हो जाएगा, 9 का मतलब 91/100, 5 का मतलब 95/100। ठीक है जी, ये आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव चाहिए, ये डिफेक्टिव का है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो आंसर क्या आएगा, 95 × 91, .8645 आएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें दोनों ही प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव नहीं चाहिए, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पर, नहीं डिफेक्टिव की नहीं दे रखी। अगला देखिए भाई, 7 पर्पल क्लिप्स हैं, 5 ब्राउन क्लिप्स हैं, 2 क्लिप्स को सिलेक्ट किया गया विदाउट एनी रिप्लेसमेंट 1 by 1। ठीक है, रिप्लेस नहीं किया गया, 1 by 1 सिलेक्ट किया गया। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्राउन एंड सेकंड इज पर्पल। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। एक सेकंड रुकना भाई। एक क्वेश्चन देखना मेरे को, इसी के साथ मैं सोच रहा हूं मिल जाए। चलिए, यहां तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आइए देखते हैं। पहला ब्राउन चाहिए, अगला पर्पल चाहिए, और सबसे बड़ी बात विदाउट रिप्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल कितने हैं, 7 और 5 12। तो 12 में से ब्राउन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/12। ठीक है, अगला आना चाहिए पर्पल। तो पर्पल कितने हो गए, 7, और बचे कितने हैं, 11। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 35/132। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ 11 क्यों लिखा है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहले क्लिप 12 थे, तो एक निकालने के बाद 11 हो जाएंगे, फिर 11 में से पर्पल क्लिप की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, 7/11 हो जाएगी। अगला देखिए, 3 कार्ड निकाले गए कार्ड के एक पैकेट से विद रिप्लेसमेंट। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहला जैक हो, दूसरा ब्लैक हो, तीसरा इवन नंबर हो। ठीक है, तीसरा क्या हो, इवन नंबर हो। ध्यान से देखना, विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि टोटल तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 52 में से 4 जैक होते हैं। ठीक है जी, तीनों साथ साथ चाहिए, इसलिए एंड है यहाँ पर। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है जी, फिर ब्लैक कितने पत्ते होते हैं, 52 में से 26 पत्ते ब्लैक होते हैं। अब बात समझिएगा, अगर यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट कर देता है इसे, तो यहाँ आएगा 51 और अगले में आएगा 50, क्योंकि पत्ते लगातार कम भी हो रहे हैं। ये चीज भी समझिए, यहाँ पत्ते कम नहीं हो रहे, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का मतलब है पहला कार्ड निकाला तो वापस डाल दिया। तो जैक की प्रोबेबिलिटी 4/52 ये मैंने लिख दिया, ब्लैक की हो गई 26/52। ठीक है, आधे पत्ते काले होते हैं, आधे लाल होते हैं। तीसरी इवन नंबर की, इवन भी अगर देखा जाए तो 26 पत्ते इवन होते हैं। ठीक है, -52, 26/2, 26/2, 13। ये क्या हो गया भाई, कहां गड़बड़ हुई, एक सेकंड चेक कर लेते हैं भाई। अगर बैठावे के सीख में अगर आंसर क्यों मैच करा, पूरा चाप दे बटा मामा है से हमरे लगा के चाप पे नु अपने निकल जाई। अब बैठावे को तेरा के चाप अगर नीचे गिरा दे, ये चाप आउट होला। अरे 26 कहां से होते हैं, 20 पत्ते होते हैं ना भाई। ठीक है, 20 कैसे होते हैं ध्यान से समझिएगा भाई। 12 तो क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। बचे कितने, 40। ये नंबर वाले कार्ड होते हैं। बराबर कर दिया मैंने जल्दबाजी में। इसमें से 20 ऑड होंगे, 20 इवन होंगे, है ना। 1 से लेकर 10 तक की तो नंबर, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 10 चौक 40, चारों कलर, चारों उसके अंदर वैरायटी के अंदर। तो 40 में से 20 कार्ड इवन हो गए, 20 ऑड हो गए आपके। ठीक है, तो 4 पंजे हो गया 20, 13 चौक हो गया 52। तो ये कितना आ गया, 5/169 दूनी 338। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ हुई उधर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी भाई। जैक ब्लैक और इवन, जैक हो गए 4/52, ब्लैक हो गए 26/52, इवन हो गए 20/52। तीनों एक साथ चाहिए, इसलिए गुणा हो रही है। ठीक है जी, और 52 क्यों आ रहा है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये कम होते रहते, 52 हो जाता, ये 51 हो जाता, ये 50 हो जाता। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, 30 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, 15 लड़कियां और 15 लड़के, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स। इनको क्या मिलता है, ग्रेड ए मिलता है भाई साहब। एक स्टूडेंट को रैंडमली उठाया गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो गर्ल हो और ए ग्रेड वाली हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी
गल की प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड वाले की माइनस प्रोबेबिलिटी गल वो भी ए ग्रेड वाली। तो आइए देख लेते हैं गल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 15/30 हो गई, और ए ग्रेड वाली कितने बचे, 9/30 हो गई, माइनस गल वो भी ए ग्रेड वाली कितनी है, ये 4 है, तो 4/30 हो गई। ठीक है, ये कितना आ गया 20/30, यानी 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। 66.66% इस चीज की संभावना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। 3 ब्लू सॉक्स हैं, 5 ब्राउन सॉक्स हैं, 4 व्हाइट सॉक्स हैं, किसी ड्रॉर में 2 सॉक्स निकालिए रैंडमली। ठीक है जी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड सॉक्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का मतलब जानते हो भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो वो ब्लू ब्लू हो, या ब्राउन ब्राउन हो, या व्हाइट व्हाइट हो। ठीक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बता दी भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक सेकंड, नीले ब्राउन और व्हाइट, एक सेकंड होने जरा, ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं 2 तरीकों से आपको करवाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू। तो ब्लू सॉक्स कितनी है, 5 और 9 3 12, 12 में से 3। ठीक है जी, अब जब हमने क्या किया, एक सॉक्स निकाल ली, फिर दूसरी सॉक्स निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गई है, नहीं निकाली है तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, विद रिप्लेसमेंट होगा तो लिखा होगा। ठीक है, तो यानी अगला कितना है 11 और ये आ गया 2। ठीक है जी, क्योंकि एक सॉक्स हम ब्लू निकाल चुके हैं। वहीं अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ब्राउन ब्राउन की, तो 12 में से 5, फिर 11 में से 4। वहीं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं मैं व्हाइट व्हाइट की, 12 में से 4, फिर 11 में से 3। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, अगर मेरे को ये निकालनी है, ये आ गया 12 × 11 नीचे आ गया सभी का, ये 6 + 20 + 12 है ना, तो 26 और 12 38 हो गया, 38/132, 2 से काटता हूं तो 19/66। ये मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यही पर आप एक चीज और समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बी ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, मैं कॉम्बिनेशन से करता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल कितनी है जुराब, 4 3 7 5 12, तो 12 में से 2 निकालने के कितने तरीके हो गए, 12 C2 हो गया। ये मैं दोनों तरीके से दिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 12 में से 2 टोटल तरीके हो गए जुराब को निकालने के, 2 जुराब को 12 में से निकालने के इतने तरीके होते हैं। अब वो भी 2 जुराबे ब्लू निकले, उसके कितने तरीके होंगे, ब्लू कितनी है 3 है, 3 C2। ठीक है जी, वहीं अगर मैं बात करूं ब्राउन ब्राउन की, नीचे तो सबके सेम ही आएगा 12 C2, नीचे तो व्हाइट व्हाइट में भी सेम आएगा भाई, 2 जुराब निकालने के तरीके तो वही रहेंगे, कितने तरीके आ गए टोटल आउटकम। ब्राउन ब्राउन की बात करें तो ब्राउन कितनी है 5, तो 5 C2। ठीक है, व्हाइट की बात करें तो कितनी 4 C2, क्योंकि व्हाइट कितनी है 4 है, तो 4 व्हाइट में से 2 व्हाइट निकल कर आएंगे, तो कितने केस बन जाएंगे, इतने केस बन जाएंगे, इतने तरीके बन जाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आज ही ध्यान हो कि जब ये दोनों चीज सेम हो तो हमें क्या करना है, हमें केवल यही करना है कि इसको 2 तक लिख दो, 2 संख्या तक, इसको 2 संख्या तक लिख दो, फिर ऐसे ही इसको 2 संख्या तक, इसको 2 संख्या तक, इसको 2 संख्या तक, इसको 2 संख्या तक। ठीक है जी, तो देखो नीचे वाली कैलकुलेशन ऊपर वाली कैलकुलेशन सेम ही तो है भाई। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, निकालने के तरीका इससे निकालते हैं बेसिकली, पर कई बार ये चीज हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना। ठीक है, मैंने इसे कॉम्बिनेशन से भी कराया है ये, और विदाउट कॉम्बिनेशन भी कराया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज करके, पर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आगे काफी सारे सवाल में यूज होगा भाई, है ना। अगला देखिए, 5 व्हाइट है 4 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल निकाली गई इसमें से, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है चीज की, दोनों डिफरेंट कलर की हो। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कलर की हो, तो 2 तरीके से हो सकता है भाई, या तो मैं ये निकाल लूं व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो मेरे को चाहिए वो किसके बराबर होगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक। ठीक है, या तो मैं ये निकाल लूं, या फिर मैं ये निकाल सकता हूं, डिफरेंट कलर का मतलब क्या है, पहली व्हाइट तो दूसरी ब्लैक, या फिर पहली ब्लैक तो दूसरी व्हाइट, मैं ये निकाल सकता हूं। मैं बात तो एक ही है ना। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं इसे देखता हूं 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट, अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, ये कितनी आएगी, ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई। ये 12 आ गया, 12 में से व्हाइट यानी 5 हो गया। ठीक है, फिर 11 बचा, 11 में से 4 आ गया। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो 12 में से 4, फिर 11 में से 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरी इवेंट की कितनी, 1 - 20/132 प्लस 12/132, 32/132, तो 1 - 132 ये आ गया, है ना। अरे ये क्या कर दिया मैंने, बोल तो गड़बड़ हो गई, बोल कितनी 12 से आ गई, बोल तो 5 4 9 है, पिछले वाला 12 ले लिया मैंने, बिल्कुल पिछले वाला 12 ले लिया देखो। ठीक है, तो व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9 है, बोल 9 में से 5 और 8 में से 4। ब्लैक ब्लैक की बात करी जाए तो आप 9 में से 4 और 8 में से 3, तो पी कितना आ गया मेरा, 1 - 20 प्लस 12/72, 1/2 यानी 1/2 आंसर आ गया मेरा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया भाई, थोड़ा टर्न भाई, 1/2 आंसर आ गया हमारा। तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बात को समझना।
अरे क्रिकेट क्या थी 32/72 है भाई, 4/9 5/9 आएगा, देख रहे हो 5/9 वाला डी ऑप्शन। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को मैं कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे को डब्ल्यू निकालना है तो कॉम्बिनेशन से कैसे निकलेगा, मैं बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ आपको। नीचे तो 9C2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 5C2 आ जाएगा, 5 में से 2 निकालनी है। इसी तरीके से मैं ब्लैक निकलवाता हूँ आपसे, तो नीचे तो 9C2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 4C2। और फिर हमें पता है कैसे सोल्व करते हैं, 5 × 4 ये 9 × 8, क्योंकि 2 प्लेस तक लिखना है, 2 अंक को लिखना है, मतलब तो 4 × 3 9 × 8, तो घूम के यही आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो ये मैं कॉम्बिनेशन से भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 7 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 2 बॉल निकालिए, विद रिप्लेसमेंट निकालिए, तो चीजें आसान हो गई। प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डिफरेंट कलर की हो, यानी पहली रेड हो दूसरी ब्लू, या फिर दूसरी ब्लू हो पहली ब्लू हो दूसरी रेड, ये निकालना है, बिल्कुल यही निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी और बी आर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी अगर मैं निकालता हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी यानी 11 बोले, 11 में से पहली रेड और दूसरी ब्लू, अब यहाँ 11 ही रहेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है, ऐसे आप बी और आर निकालोगे वो भी सेम ही आएगा भाई। 11 में से 4, 11 में से 7, ठीक है, तो ये कितना आ गया, पी आर बी और बी आर, ये बराबर आ गया 28 और 28, 56 में 121, ये मेरा आंसर आ गया भाई, बी ऑप्शन आंसर आ गया भाई। ये 11 क्यों आया है, ये विदाउट विद रिप्लेसमेंट की वजह से है, इसलिए हमने क्या किया था यार, 10 कर दिया था, 8 कर दिया था 9 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने, आइए देखते हैं, 2 कार्ड निकाले गए 52 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड बीइंग किंग। ठीक है, दोनों कार्ड किंग निकले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो किंग कितने होते हैं, 4, 4 में से 2 कार्ड निकालने हैं आपको, उसके इतने तरीके हो गए भाई। और यहाँ 52 में से 2 कार्ड, टोटल केस कितने बनेंगे, इतने टोटल तरीके कितने हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 4 × 3 52 × 51। ठीक है, तो ये काट देते हैं, 3 से काटते हैं 17 आ गया, 4 से काटते हैं 13 आ गया, तो 1/221 आंसर हो गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से किया है मैंने। ठीक है, अगर मैं विदाउट कॉम्बिनेशन करता हूं भाई, के कितने होते हैं 4, 52 में से 4, पहला पत्थर के का है वो 4/52 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 52 से पत्ते हो गए 51। ठीक है, एक तो किंग निकल चुका, दूसरे का कितना आएगा 3, तो ये सेम बात रहेगी, आंसर वही आएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कमेटी है 3 मेंबर की, जिसे सिलेक्ट करा जाना है आउट ऑफ 3 मेन एंड 2 वुमेन, 5 लोगों में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज एटलीस्ट 1 वुमेन। ठीक है, एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मैन, एटलीस्ट 1 वुमेन, ऑल मैन, बोथ नहीं ऑल मैन। ठीक है जी, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मैन 1 वुमेन। भाई एटलीस्ट 1 वुमेन वाली में ऑल मैन वाली प्लस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या, 1 वुमेन भी है, 2 वुमेन भी है, उसमें 3 वुमेन भी है। ठीक है जी, तो 1 माइनस ऑल मैन, तो ऑल मैन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितनी आएगी, आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ केस ये कितने हो गए, 5C3, 5 में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 3 में से 3 ही आदमी आने चाहिए। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, एनसीएन क्या होता है, 1 हो जाता है, 5C3 यानी 5 × 4 × 3। ठीक है, ये आ गया, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए यार, कुछ गड़बड़ मैंने लग रहा है। अच्छा सही है, गड़बड़ नहीं करी, सही है भाई, 5 4 3 है ना, यही पढ़ा था हमने, ध्यान करिए। और ऊपर क्या आएगा, 3 2 1। ठीक है, यही आएगा, हमने पढ़ा था ये, ध्यान करिए, कैलकुलेशन पूरी नहीं करी ना मैंने। ये रहा, देखिए ये बताया था BC4, तो भैया 20 से लेके 4 नंबर ले लो 17 तक, नीचे 4 फैक्टोरियल, 15 से 3 नंबर नीचे 3 फैक्टोरियल, 12 से 4 नंबर नीचे 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे तो आएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 5 से लेके 3 नंबर 5 4 3, ऊपर 3 फैक्टोरियल, 3 गया 3 से 2 गया 4 से 2, तो 1/10 मेरा आंसर आ गया भाई, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1/10 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। नहीं 1/10 तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, तो आंसर कितना होगा, एटलीस्ट 1 वुमेन कितना होगा, 1 माइनस 1/10 यानी 9/10 होगा भाई, है ना, डी ऑप्शन आंसर आएगा, माइनस मैंने किया ही नहीं यहाँ पर, तो 9/10 आंसर आएगा। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, आज की क्लास थोड़ी बड़ी लेंगे, है ना, क्वेश्चन है अभी। एक लॉटरी में जिसके अंदर 100 टिकट है, एक से लेकर 100 तक नंबर डाले जाते हैं, 2 टिकट निकाली गई रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बताइए टिकट ड्रॉन है प्राइम नंबर, है प्राइम नंबर भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही प्राइम हो, तो 25 में से 2 टिकट निकालेंगे, कितने तरीके हो गए, 25C2 हो गया। ठीक है जी, और
100 में से 2 टिकट निकाल लेंगे, 100 C2 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई इसे कैसे लिखते हैं। 25 और 2 नंबर लिखने, 25 इंटू 24 सेम सेम बोल जाएंगे, ये लिखना 100 इंटू 99। तो आइए 25 से काटते हैं 4 आ जाएगा, 4 से काटते हैं 6 आ जाएगा, 3 से काटते हैं 2 और 33, तो 2/33 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे बिना कॉम्बिनेशन के, देखो वो चीज नजर आनी चाहिए आपको कि भाई विदाउट कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूं तो भी बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 25 है प्रोबेबिलिटी, पहली टिकट प्राइम मानेगी, अगली कितनी बची 99 बची, क्योंकि रिप्लेस तो किया नहीं है। प्रोबेबिलिटी कितनी है 24/99, तो विदाउट कॉम्बिनेशन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, एक जार के अंदर 63 गेंदें हैं, 2 बॉल निकाली गई रैंडमली, वन आफ्टर वन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, और अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो समझ लो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, विद रिप्लेसमेंट हो तो दिया जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ बोल्ड वन इज इवन। भाई इवन कैसे आ सकता है, इवन प्लस इवन से इवन आ सकता है, ऑड प्लस ऑड से इवन आ सकता है। ठीक है जी, अगर 63 की बात करी जाए, 63 को 2 से भाग करता तो 31.5 आता है, यानी 31 नंबर इसके अंदर इवन होंगे, 32 नंबर इसके अंदर ऑड होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ 2 केस है भाई, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है ना, 2 केस है यहाँ पर। एक सेकंड क्वेश्चन चेक हो लेना भाई, कोई बड़ा क्वेश्चन है, 2 केस बन गया भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस टू, एक सेकंड क्वेश्चन दो, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है भाई, बड़ा ही है, मतलब आइए देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूं फर्स्टली, देखो सम जो इवन आता है ना 2 केस में आ सकता है, 2 इवन नंबर हो तो इवन नंबर पैदा होता है, 2 ऑड नंबर हो तो इवन नंबर पैदा होता है। अब 63 तक की अगर गिनती है तो 31 नंबर इवन है, 32 ऑड है, क्योंकि आगे नंबर ऑड जा रहा है तो एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर, वो ऑड ही होगा, 63 नंबर जो होगा। ठीक है, अगर पहले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों इवन इवन, पहले की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई पहला नंबर भी इवन है, दूसरा भी इवन है, तो टोटल बोल कितनी है 63, 63 में से 31 हो गई इवन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, अब विदाउट एनी रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस नहीं करी तो बोल बची 62। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है 30। वहीं अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसका मतलब है दोनों ऑड है, पहली भी ऑड दूसरी भी ऑड नंबर वाली, तो 63 में से 32, फिर 62 में से 31। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं, काट लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे। 31 से 62 गया 2 बारी में, 3 से 1 सेकंड हो जाएगा, 31 से 62 गया 2 बारी में, 2 से कटा 16/63, 2 से कटा 15/63। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2, और 2 की जगह डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो ये आ गया 16 15 31/63। ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, एक बार चेक कर लूं क्या, रुक जाइए। आंसर तो भाई यही आ रहा है, ऑप्शन ही गलत होंगे, फिर आइए ऑप्शन सही कर देते हैं, इसे 31/63 कर देते हैं, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन तो सही करी है मैंने, बिल्कुल सही करी है, कैलकुलेशन सही है भाई। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, एक वेल शफल्ड कार्ड के पैकेट में से 3 कार्ड निकाले गए, तो प्रोबेबिलिटी बतानी इस चीज की कि पहला एस हो, दूसरा किंग हो, तीसरा जैक हो, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जे, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 4C1 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 बटा 52C3। ठीक है, मल्टीप्लाई से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तीनों के साथ एंड है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, NC1 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, और नीचे क्या बचा, ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे देखूं 4 चौक 16 चौक 64, नीचे देखता हूं 52 51 और 50। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 3 2 1। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया। तो आइए देखते हैं क्या करना है। 3 से काटा 17, 2 से काटा 25, 4 से काटा 13, तो 4 चौक आ गया 16, ये कितना आ गया 25 इंटू 52 25 आ गया। ये ऑप्शन आंसर आ गया। बढ़िया सवाल भाई, जबरदस्त सवाल, है ना, बहुत तगड़ा सवाल भाई, बहुत तगड़ा सवाल था ये। आंसर चेक करो मैं एक बार, शायद क्वेश्चन है मेरे पास। सही है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, 4 पत्ते निकाले गए 52 पत्तों में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 4 कार्ड ऑफ सेम नंबर। 13 प्रकार के कार्ड होते हैं केवल। ठीक है, 13 प्रकार के कार्ड होते हैं, तो चारों को कार्ड सेम नंबर के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 13। ठीक है, बेसिकली 13 इंटू 4C4 होना चाहिए भाई। हर प्रकार के 4 कार्ड होते हैं, 4 ही निकालने हैं,
वो ऐसे 13 कार्ड है और 52 में से 4 कार्ड निकालने इसके तरीके हो गए ये। तो 13 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 52, 51, 50, 49। ऊपर क्या मिला? 4, 3, 2, 1। 13 से काटा 4, 52 हो गया, कट गया। 3 से काटा 17 आ गया, 2 से काटा 25 आ गया, तो आ गया 1/20825। यही नजर आ रहा है मेरे को, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, 1 लाख हो गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट किया गया 52 पत्तों में से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों रेड होंगे, दोनों क्वीन होंगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड और क्वीन क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड अगर मैं निकालूं, रेड कितने पत्ते होते हैं? 26 होते हैं भाई, ये तो 26 में से 2, 52 में से 2। क्वीन क्वीन निकालूं, क्वीन कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, एक रेड क्वीन भी होती है हमारी, 2 रेड क्वीन होती है अगर ध्यान हो आपको। ठीक है, तो उन 2 में से 2 पत्ते निकालना और 52 में से 2 पत्ते निकालना। ठीक है जी भाई, रेड क्वीन की बात हो रही है। देखो रेड पत्ता निकाल लिया हमने 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन निकाल ली उसकी। रेड क्वीन कितनी होती है? 2, तो 2 में से 2 ही निकालनी है, तो ये तरीका आ गया, एक ही तरीका भाई, है ना। ये दोनों पत्ते क्वीन के रेड के मिले हमें 52C2। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये निकालना है P R R और Q Q। तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 26 गुणा 25 बटा 52 51। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 3 बटा 52 51। ये कितना हो गया? 1 बटा 52 51। नीचे का तो ऊपर जाएगा 2 × 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये आ गई 52 51। तो 26 × 25, 26 × 25, तो ये कितना हो गया? 650 प्लस 12 माइनस 2, ये आ गया 660 बटे 52 51। 3 से काटते हैं 17 आएगा, 3 से काटते हैं 220 आएगा भाई। ठीक है, 4 से काटते हैं 55 आएगा, 4 से काटते हैं 13 आएगा, 13 × 17 तो 55 बटा 221। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर भाई। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 55 बटा 221 आंसर सही है मेरा। ठीक है, देखिए इससे घबराना नहीं है, बेसिकली एक तरीका है NENS निकालने का। मैंने पहले भी आपको ये बताया। अगर देखिए एक रूम में 8 कपल हैं, जिसमें से 4 पीपल को सिलेक्ट किया गया रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी कपल। 4 पीपल सिलेक्ट किए गए, यानी 2 कपल हो गए। ठीक है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी कि कपल होंगे भाई। टोटल नंबर 16 हो गए, 8 कपल का मतलब 16 लोग हो गए। तो 16 में से 2 लोग छाटने की केस हो गए। इतने कितने तरीकों से निकाल सकते हैं 16 में से 2 लोगों को? ठीक है, अब 4 कपल में से, 4 कपल नहीं 8 कपल में से 2 कपल निकल कर आ जाए तो कितने तरीके होंगे? ये होगा। ठीक है, ये तो टोटल हो गया। कपल कितने? 8, 8 में से कितने कपल निकालने हैं? 2। कितने तरीके हो गए? ये टोटल कपल निकालने के तरीके कितने हो गए? कौन सा ऑप्शन है? अरे ये क्या हो गया? 84 आएगा ना, 4 पीपल निकाले गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, 4 लोग निकाले गए। या लोग की बात हुई या कपल की बात? देखिए चलिए अगला देखते हैं। 3 मैंगो और 3 एप्पल किसी बॉक्स में है। 2 फ्रूट निकाले गए रैंडमली, प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ मैंगो अदर इज एप्पल। ठीक है, क्या ये भी तो सकता है पहला एप्पल है दूसरा मैंगो है ना भाई? तो सिंपल निकल जाएगा भाई। टोटल कितना हुआ? 3 3 6, 6 में से 3 मैंगो, फिर 5 में से 3 एप्पल, प्लस 6 में से 3 एप्पल, कोई उसका डबल ही हो जाएगा, 5 में से 3 मैंगो, 18 बटा 30, यानी 3 बटा 5। ये सीधे आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, आज के लिए ऐसा करते हैं, यहीं तक करते हैं। ठीक है, एक क्लास हो लगेगी तब जाके ये कंप्लीट होगा। कल की लास्ट क्लास होगी, है ना। चलिए, प्रोबेबिलिटी हमने कोशिश करी है सारी वैरायटी उस प्रकार से रखने की जैसे आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, गहराई में सारी वैरायटी ली गई है, आपको तो एक बार समझना है, अच्छे से करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।